आकाश उपन्यास के भाग 8 में आपका स्वागत है। और मैंने कहा था जैसे कि मैं अध्याय 6 जो है इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लाइनें जो हैं। फिर भी देख रहा हूँ कि कोई जो है वीडियो देख नहीं रहा है, कोई कमेंट जो है इस पर नहीं आ रहा है। तो यह आप लोगों की आराम फरामोशी जो है बताने वाली बातें हैं। आप अच्छे से पढ़िए, परीक्षा का टेंशन मत लीजिए। परीक्षा जो है मार्च में ही होगी, मार्च या तो अप्रैल में आपकी परीक्षा जो है होगी, क्योंकि अभी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये ऐसे ही बता रहे हैं। बहरहाल फिर भी आप लोग टारगेट में रखिए कि आपकी परीक्षा जो है फरवरी में होगी, इस बात को लेकर के आप चलते रहिए। तो आज हम चलें, उसके आगे पढ़ें। शिरीष भाई समर दिवाकर के यहाँ आए हुए हैं और दिवाकर, समर और शिरीष भाई तीनों जो है आज महफिल लगाए हुए हैं। और समर और शिरीष भाई के बीच में जो है वाद विवाद का संवाद जो है हिंदू धर्म को लेकर के चल रहा है कि किस प्रकार हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं और उनको दूर करने की ज़रूरत है। एक नई वैज्ञानिक दृष्टि की ज़रूरत है। शिरीष भाई जैसा कि हम जानते हैं नास्तिक हैं और आधुनिक विचारधारा को मानने वाले हैं। तो आपकी इस चमत्कार और दैवी घटनाओं वाली बात पर मुझे एक चीज़ याद आई। शिरीष भाई ने ज़रा मुस्कुराकर कहा, पता नहीं यह कहाँ तक सही है, लेकिन मैंने इसे स्वामी विवेकानंद के ही नाम से सुना है। कहते हैं एक बार वही कहीं जाते हुए रास्ते में नदी पार करने की ज़रूरत आ पड़ी। पार करने वाली नाव दूसरे किनारे गई थी। स्वामी जी बैठकर राह देखने लगे कि उधर से नाव लौटे तो वे भी पार करें। तभी कोई एक महात्मा भी वहां आ पहुँचे। परिचय हुआ। महात्मा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी बहुत भर्त्सना की। भर्त्सना यानी उनकी निंदा की। कहा कि अगर ऐसी ऐसी जरा सी बाधाओं से यूं रुक कर खड़े हो जाओगे तो कैसे दुनिया में चलोगे? तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, बड़े आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक माने जाते हो, जरा सी नदी पार नहीं कर सकते? देखो नदी यूं पार की जाती है। और महात्मा जी खड़ाऊ खटखटाते हुए पानी पर चलते चले गए। पानी की सतह पर लंबा चक्कर लगाकर महात्मा जी लौटे और चुनौती के स्वर में बोले, अमेरिका घूम आने और भाषण देने से ही कोई स्वामी नहीं हो जाता। उसके लिए तपस्या और साधना करनी होती है। इस महात्मा की शक्ति पर स्वामी वास्तव में चकित थे। पूछा, महात्मन, यह सिद्धि आपने कहाँ और कैसे पाई? अपने प्रभाव और स्वामी जी की मूढ़ता पर महात्मा मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, यह सिद्धि यूं ही नहीं मिली। इसके लिए मुझे हिमालय की गुफाओं में 30 साल तक तपस्या करनी पड़ी है। महात्मा जी की इस बात पर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। शिरीष भाई ने अपनी बात तोड़कर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। तोड़कर यानी छोड़कर। और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई थी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। क्यों? इसमें हंसने की बात क्या है? वही तो स्वामी जी ने कहा। वे बोले, महात्मन, आपके इस चमत्कार पर मैं सचमुच चकित हूँ, लेकिन भगवान, नदी पार करने का काम तो 2 पैसे में हो सकता है। उसके लिए आपने अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। 2 पैसे के काम के लिए ऐसे 30 साल जो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। 30 साल आपने इस साधना में लगाए और जीवन के बाकी दिन आप इस चमत्कार या सिद्धि के दर्शन में लगाएंगे। जिंदगी भर नदियां पार करेंगे और लोगों की श्रद्धा लूटेंगे। ये 30 साल आप मानव कल्याण के लिए, कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगा सकते थे? कोई दवा ही खोजते जिससे लोगों को किसी रोग से मुक्ति मिलती। अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानता यह घटना सच है या झूठ, लेकिन
इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन किया इसको, इस सच्चाई से, लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग में तड़प तड़प कर मरता रहा और आपकी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण का राग अलापती रही। औरत और शूद्र के कबाब भून भून कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र की समानता के नारे लगाते रहे। चींटी और हाथी में तो हमने एक ब्रह्म देखा, लेकिन शंबुक और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। तो ऐसा लेखक या उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं। सीता के बारे में मैंने बता दिया कि ऐसी धारणा प्रचलित है कि सीता जी को जो है रामचंद्र जी ने गर्भावस्था में, जब वो गर्भवती थी तो उनको वनवास दे दिया। किसी ने, एक धोबी ने उनको कह दिया और सीता जी पर आरोप लगा। तो अपने राजधर्म के लिए उन्होंने, अपना मान रखने के लिए, अपनी गद्दी, एक तरह से राजतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। ऐसी धारणा जो है प्रचलित है और कहा भी जाता है। मैंने बताया था बहुत से लोगों का कहना है कि ये बाद में जोड़ी गई घटनाएं हैं। इसके बाद शंबुक जो है, कहा जाता है शंबुक जो है एक ऋषि थे और वो जाति से जो है शूद्र थे, वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे और तपस्या कर रहे थे। तो फिर जो है जो राम जी के गुरु जो थे वशिष्ठ जी, वो आकर के बता दिए कि शूद्र जो है दंडकारण्य में, दंडक वन में तपस्या कर रहा है और इससे जो है पूरी जो है हमारे जो पुत्र हैं बीमार हो रहे हैं, हमारे पुत्रों को कष्ट हो रहा है उसकी तपस्या से। तो ऐसा सुन करके उनको आदेश दिए, राम को वशिष्ठ ने आदेश दिया कि जा करके उस दुष्ट का जो है तुम वध कर दो, क्योंकि वह अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। अधिकार जो उसका है वो अधिकार क्षेत्र का अपने उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उस व्यवस्था में माना जाता था कि शूद्र जो है तपस्या नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ जो है सेवा का ही अधिकार है। तो इसलिए जो है राम जा कर के दंडकारण्य में शंबुक को जो है, शंबुक का वध कर देते हैं, शंबुक की हत्या कर देते हैं। ऐसी जो है मान्यताएं हैं और वाल्मीकि रामायण में भी यह लिखा हुआ है। हालांकि मैंने बताया था फादर कामिनबुल के जैसे जो विद्वान हैं और हमारे भारत में भी बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसे महाराज हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सब छेपक हैं। छेपक उस घटना को कहते हैं जो बाद में किसी ग्रंथ में या कविता में बाद में जोड़ी जाती है। उनका कहना है कि गुडाढ़ नाम का एक कवि संस्कृत में हुआ, उसने इन मूल रचनाओं में जो है थोड़ा फेरबदल जो है किया है। तो हम इस विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहते। हालांकि लेखक के मुताबिक स्त्री और शूद्र जो होते हैं, स्त्री के लिए यहाँ सीता जी को रखा गया और शूद्र के लिए उस शंबुक ऋषि को रखा गया है और कहा गया कि ऋषि जो शूद्र और स्त्री थे उनके ऊपर आपकी इस तथाकथित हिंदू व्यवस्था ने बहुत अत्याचार किया है। और कह रहा है कि ऊपर ऊपर तो हमने भारतीय संस्कृति में मानव मात्र के कल्याण का राग अलापा। हम कहते रहे सर्वे भवन्तु सुखिनाः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारे यहाँ श्लोक है, हम रटते रहे, लेकिन भीतर भीतर हम क्या करें, उनके कबाब भून कर खाते रहे। यानी हम इन लोगों का जो है शोषण करते रहे, चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो। और ये बात कुछ हद तक नहीं कहेंगे तो 80% यह बात सत्य है कि जो छोटी जाति के लोग, जो शूद्र जिनको कहा जाता है, उनका हमारे समाज के लोगों ने शोषण किया। औरतों की जो दशा आज है उस दशा में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन इसके पहले जो दशा थी वह बहुत ही खराब और चिंताजनक थी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको स्पष्ट कर दिया। चींटी और हाथी में हमने ब्रह्म देखा, यानी छोटे से छोटे, चींटी यानी छोटा और हाथी यानी बड़ा, छोटे से बड़े चीज़ों में हमने ब्रह्म यानी ईश्वर का स्वरूप देखा, लेकिन हमने स्त्री और शूद्र में ईश्वर का स्वरूप नहीं देखा। ठीक है, तो मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है। और अचानक मुझे शिरीष भाई की बात सुनाई देनी बंद हो गई।
लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी की तरह खड़ा हूँ। अब जो है शिरीष की यह बात सुन करके समर अपने आप को प्रभा के सामने ले जा करके मन ही मन जो है खड़ा कर देता है। उसको लगता है कि सचमुच में वह प्रभा का अपराधी है, स्त्री से जो है। अब उसको लगता क्या है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भीतर एक क्षण के लिए भी यह अपराध सिर झुकाकर नहीं खड़ा हुआ होगा? जो अपराध भाव समर को हो रहा है, क्या राम के सामने यह अपराध भाव नहीं आया होगा? कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया होगा? जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा, मन हुआ अभी अभी इसी क्षण मुझे प्रभा के सामने होना चाहिए और मैं यहाँ बैठा बैठा बहस कर रहा हूँ। कैसे इस बहस को समाप्त करूं, भागूं, लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थी कि उठने को मन ही नहीं करता था। वह बता रहे थे, और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं है। पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है या नहीं, लेकिन हमारे पास निश्चय ही जो कुछ है वह इतिहास नहीं, पुराण है। पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा घपला होता है कि सच्चाई का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। जो पुराण हमारे यहाँ लिखे गए, इतिहास और काव्य यानी जो कविता होती है, दोनों मिलजुल जाते हैं। तो उसमें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्यों और सत्यों को जब जब काव्य रूप दिए जाते हैं तो उनकी सारी वास्तविकता के क्रम को एक नए ही अभिप्राय से अर्थांतरित कर दिया जाता है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया गया कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता। ठीक है, कह रहे हैं कि हर युग में एक युग आता है, उस युग विशेष में नए नए जो है लोग अपने अपने ढंग से उस चीज़ को लिखते हैं। तो जो सच्चाई रहती है, जो इतिहास रहता है, वह छिपता चला जाता है और जो कल्पना है कविता की वह आगे बढ़ती चली जाती है। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हर युग इतिहास और पुराण को अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के प्रकाश में देखता है, उसी हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करता है और सिर्फ नई व्याख्या ही नहीं करता, पुराने वेश में नई आत्मा रखता है। फिर एक कान से दूसरे कान तक आती हुई सच्चाई सैकड़ों सालों में क्या रह जाती होगी, इसे आप खुद सोचिए। एक जरा सी घटना 5 मिनट के समय में 4 कानों में क्या क्या रूप ले लेती है, यह तो आपने खुद देखा होगा। कविता में तो यूँ भी सारे इतिहास को रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा और व्यंजना से लाद दिया जाता है। ये सब काव्य के उपकरण हैं, काव्य सौंदर्य में, काव्य शास्त्र में पढ़ा जाता है। उनकी कुछ बातें मेरे कानों में पहुंच रही थी और कुछ ऊपर ही रह जाती थी। शायद मेरी मना स्थिति वे समझ गए थे। बोले, आपको मेरी बात तकलीफ पहुंचा रही है? नहीं नहीं, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा आपको शायद कुछ परेशानी। बात यह है मैंने हकलाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मैं इस समय ज़रा जल्दी में था, घर में कुछ काम है। वैसे आपकी बातें इतनी रोचक हैं कि जाने को मन नहीं करता। बहुत नई बातें हैं, इसलिए चौंकाती ज़रूर हैं, है ना? अरे, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको जाना है? भाई वाह, कमाल के आदमी हैं आप भी। वे उठ खड़े हुए। भाई, हमें तो बहस करने का रोग है। आप बता दिया कीजिए कि आपको काम है। हम बातूनी आदमी हैं। अपनी कमजोरी पर हंस कर वे बोले, हाँ, आपके तो रिजल्ट निकलने वाले होंगे ना आजकल, चारों तरफ वही सब सुनाई दे रहा है। तो यहाँ अगर कोई लाइन है तो मुझे नहीं लगता ऐसी है। हाँ, ये लाइन आ सकती है ज़रूर। भाई, हमें तो बहस करने का रोग है, ... करके हम बातूनी आदमी हैं। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बातूनी आदमी किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे छोटे भाई ने इस बार मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। उसे जब देखो तब रिजल्ट की चिंता है। रात में सोता भी है या नहीं। आज इस मंदिर में दिया जलाने चले जा रहे हैं, कल उस ज्योतिषी के पास गए हैं, कभी हनुमान जी का चोला और कभी महादेव जी का प्रसाद। इस पर दिवाकर बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे,
मैं तो उसके बारे में तुमसे बातें भी करना चाहता था। जब भी कभी निकलता हूँ अक्सर उसे इधर उधर देखता हूँ। यह उम्र बड़ी कच्ची होती है, उस पर अच्छी निगरानी होनी चाहिए, वरना इधर उधर भटक जाएगा। जिन लड़कों के साथ देखा है वे भी मुझे कुछ ऐसे भी लगे। देखता मैं भी सब कुछ हूँ दिवाकर, लेकिन भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो है समर कह रहा है। अब सारी बातें तुम्हें क्या बताऊं? परेशानी से सिर झुकाए मैंने कहा। प्रभा के साथ बदतमीजी की सारी घटना मुझे फिर से याद हो आई। शिरीष भाई को नमस्कार करके मैं बाहर निकला। तो इस तरह का जो यहाँ पर बातचीत जो है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन आनी चाहिए, आती हैं तो हम फिर जो है इसको ये करेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूँ, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करें, और मुझे निश्चय है कि हम इसको जल्दी से जो है ख़त्म कर लेंगे, और एक नए सिरे से जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए जो बनेंगे, मैं आपको 100% जो है वादा करता हूँ आपको जो है प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगा। और मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँ, यही बहुत बड़ी बात है। आप तो आंसर्स ढूंढने में माहिर हैं, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा बहुत सारे ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।